अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना दो वेजिटेबल से बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनाना बताएंगे। जिसके लिए मैंने कैबेज ले लिया है, एक फुल साइज़ का कैबेज है, एक गोभी का छोटा सा गोभी का फूल ले लिया है, 3 टमाटर ले लिए हैं और 5-6 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और ये 4 प्याज हैं, 4-5 आलू हैं, छोटे छोटे आलू लिए हैं। अगर बड़े हों तो 2 बहुत हैं। मेरे पास छोटे आलू थे तो इसलिए मैंने छोटे 4 ले लिए हैं। तो ये मैं सब कटिंग करके फिर हम सब्ज़ी जी किस तरह बनाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सब चीज़ें मैंने कटिंग कर ली हैं। गोभी के फूल थोड़े बड़े ही रखे हैं कि बड़े ज़रा फूल अच्छे लगते हैं। ये मैंने कैबेज भी कटिंग कर लिया है। इसके जो गोभी के पीछे की ये जो टेंडल्स होती हैं ये भी कटिंग कर ली हैं। ये मैं पहले डाल दूँगी, गोभी आखिरी में डालूँगी। और ये प्याज भी कटिंग कर ली है, आलू को मैं भी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, प्याज को हम फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ ऑयल में। अब ये देखिए ज़ीरा हो जाए तो प्याज डाल देंगे हम। अब ये देखिए जैसे ही प्याज अच्छा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है ना अदरक लहसुन डालेंगे और इसको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे। बस ये टमाटर भी साथ ही डाल देंगे हम। और मसालों में जो है ना 1/2 टी स्पून डालेंगे हल्दी, 1/2 टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन मसालों को जो है ना अच्छा सा मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट करेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो मैं आलू की कटिंग कर लेती हूँ। अब ये देखिए टमाटर भी हो गए, तो अब हमने ये आलू कटिंग कर लिए हैं, आलू डाल देंगे। साथ ही हमने जो ये गोभी के पीछे का पार्ट जो होता है ये भी डाल देंगे। ये इसकी हमने पीछे की टेंडल्स ये डाल दी हैं। और साथ ही हम कैबेज डाल देंगे क्योंकि हम कैबेज में जो है ना बहुत वाटर इनटेक ज़्यादा होता है। तो अब हम ये डाल देंगे तो इसी में ही ये आलू भी हो जाएंगे और ये कैबेज अपना पानी जो रिलीज़ करेगा उसमें आलू भी गल जाएंगे और सब्ज़ी भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो फिर हम गोभी आखिरी में डालेंगे और भी मैंने बहुत कुछ डालना है इसमें। तो अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को फुल वॉच करना है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। अब ये देखें 5 से 10 मिनट बाद इसने काफ़ी पानी रिलीज़ किया था जिसमें आलू भी हो गए हैं और ये कैबेज भी हो गया है। तो अब हम इसमें ये गोभी डाल देंगे। ठीक है, गोभी में हम 1/2 कप पानी डालेंगे और ये आधा कप दही है। ठीक है, इसमें मैं ये 5-6 हरी मिर्चें डाल के ना इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब ये देखिए गोभी वगैरह सब हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पहले मैंने सिर्फ 2 मसाले डाले थे। अब ये देखें 1 टीस्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है, पिंक सॉल्ट ले लिया है 1/2 टीस्पून, या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चिकन पाउडर डालेंगे तो फिर आपने नमक कम डालना है। या 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। ये सारे मसाले हमने डाल दिए। और ये जो मैंने आपको दही में मिर्चें बताई थी ये भी मैंने डाल दी हैं, तो ये भी डाल देंगे हम। और इसको अब 2 मिनट के लिए अगेन छोड़ देंगे। उसके बाद भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए सब मिक्स कर दिया हमने, नमक वगैरह सब मिक्स कर दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है इमली का पल्प डालेंगे। थोड़ी सी खट्टी मीठी होगी ये सब्ज़ी, बहुत मज़े की। बस अब हम इसको जो है ना 5 मिनट के लिए हल्की दम पे छोड़ देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें गार्निशिंग में। फिर मैं आपको इसको भून के और डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी आप ये देखें, अभी तो इसने ऑयल नहीं अभी सेपरेट किया है, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी और 5 मिनट बाद इसका लुक दिखाती हूँ। और ये देखें ऑयल इसने सेपरेट कर लिया और ये भुन गई है बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके और ये देखें कितनी मज़ेदार बनी है। ऊपर से हम हरा धनिया को गार्निशिंग करेंगे। और ये देखें इतनी टेस्टी बनी है। मैंने तो कभी वैसे ट्राई नहीं की थी, लेकिन ये बहुत मज़े की है। आप कैबेज के साथ गोभी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। स्पेशली ये चावलों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो पसंद आए तो आपने अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करनी है। और कोशिश किया करें हर डिफरेंट सब्ज़ी, डिफरेंट वैरायटीज़, और उसके साथ आप ना अच्छी तरह मिक्स करके और बनाया करें, तो हर चीज़ का टेस्ट अलग होता है। तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी है। मैंने इसको खा के देखी है, बहुत टेस्टी है। तो आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स देना है और
अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।